80% लोग नमाज पढ़ते हैं जिनकी नमाज नहीं होती, चाहे वो मुक्तदी है चाहे वो इमाम है। 80% लोगों की नमाज नहीं होती। इस वजह से आज मसला सुनिएगा कि वो जनाब जब सजदा करते हैं ना, तो सजदे के दौरान ये एक मसला है कि जब हम सजदा करते हैं तो हमारी पांव की जो 10 उंगलियां हैं ना, उनमें से किसी एक उंगली का पेट जमीन पर लगना और उसका किबला रुख होना फर्ज है। अगर वो हमारी एक उंगली किबला रुख नहीं होगी 10 उंगलियों में से, तो हमारी नमाज नहीं होगी, हमें नमाज दोबारा पढ़नी होगी दुरुस्त तरीके से। एक बात हो गई। और दोनों पांव की 3-3 उंगलियों इस तरह यानी जमीन पर उनका पेट लगना और किबला रुख होना, यह है वाजिब। अगर दोनों पांव की 3-3 उंगलियां नहीं लगी, हमने सजदा कर लिया या पांव हमारा ऐसे ही रहा, फिर भी नमाज फिर तो होती नहीं है ना, फिर तो वाजिब तर्क हो जाता है। अगर किसी वजह से तीनों में से यानी दोनों पांव की 3-3 उंगलियों का पेट नहीं लगा, किबला रुख उनका जो है वो नहीं हुआ, तो भी नमाज नहीं होगी। वो भी नमाज जो है एक तो गुनाह भी होगा और नमाज भी वाजिबुल इआदा होगी, यानी दोबारा पढ़नी होगी। और दोनों पांव की 10-10 उंगलियां जमीन पर लगाना, उनका पेट जमीन पर लगाना और किबला रुख होना, ये जी सुन्नत है। और याद रहे कि अगर 10 ना लगे, सुन्नत तर्क हो जाए तो नमाज हो जाएगी, लेकिन दोनों पांव की 3-3 उंगलियां जमीन पर अगर नहीं लगती, उनका पेट जमीन पर नहीं लगता, किबला रुख नहीं है, तो नमाज नहीं होगी। अगर इमाम के साथ यह मसला पेश आया, यानी इमाम ने इस तरह सजदा किया है कि उनकी दोनों पांव की 3-3 उंगलियां नहीं लगी, या वाजिब तर्क किया है या उनका फर्ज तर्क हुआ है, तो उस हवाले से यह हुक्म है कि इमाम के साथ जो पीछे मुक्तदी है उनकी नमाज भी नहीं होगी, इमाम की भी नहीं होगी, और उनके साथ पीछे जो मुक्तदी नमाज पढ़ रहे हैं उनकी नमाज भी नहीं होगी। तो खुदारा नमाज के जो वाजिबात और फराइज हैं ये याद रख लीजिएगा। और अगर आप नहीं पढ़ सकते तो हमारे जो है यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, सरफराज कादरी ऑफिशियल के साथ, टिकटॉक आईडी के साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह आपको नमाज के वाजिबात सिखाएंगे, फराइज सिखाएंगे। तो अगर आप पढ़ सकते हैं, आप खुद मुतालिया कर सकते हैं, इल्म हासिल करना हर मर्द औरत पर फर्ज है, तो आप नमाज के अहकाम दावत इस्लामी की एक किताब है मकतबतुल मदीना से आपको मिल जाएगी, तो लेकर आप जो है ना ये पढ़ लें। क्योंकि जब हमारा वुजू ठीक नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। अगर वाजिबात और फराइज में कमी आ गई तो हमारी नमाज नहीं होगी, चाहे हम जितने मर्जी। और ये बात याद रखें, सजदा उसे कहते हैं कि जो यानी माथा जो है ना, इसको जमीन की सख्ती महसूस होनी चाहिए। जब आप दोनों पांव की 3-3 उंगलियां किबला रुख करेंगे तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि आपके माथे पर वजन आएगा और आपका जो है ये सजदा सही होगा।